जय माता दी। जय श्री राम। जय हनुमान। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री भागवत मद देवी भागवत तीसरा स्कंद। जन्मेजय का श्री व्यास जी से प्रधान देवता तथा ब्राह्मण की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में प्रश्न। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के प्रति भगवती आधा शक्ति के प्रभाव का वर्णन। श्री देवी जी के द्वारा दिए हुए विमान पर श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का विविध लोकों में गमन तथा वहाँ के विलक्षण दृश्यों को देखते हुए अंत में भगवती के दिव्य दीप में पहुँचना। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वह कौन सी है, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वह किन गुणों से विभूषित है। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और क्या विधान है। दयानिधे आम सर्व ज्ञान संपत्र है, विधिवत है, सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, यह सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता है, क्रमशः सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वह मुझे याद है। राजन कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझे दर्शन हुआ। वह बड़े शांत स्वरूप थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सामने जाकर उनके चरणों पर लौट गया। उन्होंने आज्ञा दी। तब समीप में ही एक सुंदर आसन पर मैं जा बैठा। उस समय मुनिवर नारद जी गंगा के तट पर एक निर्जन स्थान में बिछी हुई बालू पर बैठे थे। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मैंने मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वह कहते हैं, देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका अभी जन्म और मरण नहीं होता, वह आत्मा में रमन करने वाले हैं। देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उनसे वह निर्लिप्त रहते हैं। वह संसार रूपी सागर में उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अतः वह ही सृष्टि स्थिति और संहार के आदि कारण है। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किए करते हैं। वह शक्तिशाली पुरुष अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य से संपन्न पर ब्रह्मा परमात्मा है। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती है। वह शांत स्वरूप है, सभी और उनका मुख है। वह व्यापक पुरुष है। विश्व को शरण देना उनका स्वभाव ही है। वह कभी जन्मते और मरते नहीं। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। उनका कथन है कि ब्रह्मा जी ही सर्ववेता पुरुष है। संपूर्ण प्राणियों की प्रगति का श्रेय उन्हीं के ऊपर है। वह देवादिदेव चतुर्मुख
ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। कुछ दूसरे वेदवादी जन सर्वेश सूर्य को जगत स्पष्टा कहते हैं। वह सावधान होकर प्राय स्वयं उनकी स्तुति और यशोगान किया करते हैं। कितने लोग शतक्रतु इंद्र को प्रधान मानकर यज्ञ में उनकी उपासना करते हैं। वह कहते हैं देवराज इंद्र के 1000 आँखें हैं तथा वह संपूर्ण प्राणियों के साक्षात स्वामी है। यज्ञेश सुरेश एवं त्रिलोकेश कहलाने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। वह शची के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, सोम रस पीने वाले एवं सोमों के प्रेमी हैं। कुछ दूसरे संप्रदाय वाले वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यम, कुबेर एवं गजराज गणेश को प्रधान देवता मानते हैं। कहते हैं कि गजवंदन गणेश जी संपूर्ण कार्य सिद्ध कर देते हैं। उनका स्मरण करने से ही सिद्धि सुलभ हो जाती है। वह यथेष्ट कार्य सिद्ध करने वाले देवता है। कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वह आदि माया महाशक्ति है। परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपन्न करने वाली प्राकृति है। ब्रह्मा के साथ उनका अभेद संबंध है। वह सृष्टि स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती है। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वह जननी है। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वह पूर्णतामयी देवी प्राणियों में व्यापक रूप से विराजमान रहती है। वह अखिल विश्व की अधीश्वरी है। सगुण निर्गुण एवं कल्याणमय उनका विग्रह है। वैष्णवी, शांभवी, ब्राह्मणी, वासवी, वरुणी, वराही, नरसिंगी तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वह विख्यात है। उन्हीं से वेद प्रकट हुआ है। वह ही विधा कहलाती है। उन्हीं के आधार पर संसार रूपी वृक्ष टिका है। वह संपूर्ण दुखों को दूर कर देती है। उनका स्मरण करने से ही मनुष्य समस्त काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वह मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति और फल चाहने वालों को अभिष्ट फल देती है। उनका स्वरूप सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे है। गुणों का विस्तार उन्हीं से होता है। वह निर्गुण होते हुए भी सगुण है। अतः वह फल चाहने वाले पुरुष उनका ध्यान करते हैं। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लोप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्मा है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में वह ही ब्रह्मा तेजोमय के बतलाए गए हैं। वह प्रधान पुरुष हैं। हजारों मस्तकों, आँखों, कानों, हाथों, मुखों और चरणों से वह संपन्न है। आकाश श्री विष्णु का चरण है। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विधान पुरुष शांत निरंजन विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। कुछ अन्य संप्रदाय के सदस्य कहते हैं कि कभी भी कोई विशिष्ट ना रहा और ना है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड अनीश्वर है। कभी भी कोई विशिष्ट पुरुष इसकी रचना नहीं करते। यह जगत अचिंतनीय है, सदा बना रहता है, कोई इसका अधिष्ठाता नहीं है। स्वाभाविक ढंग से ही यह उत्पन्न हो जाता है। प्राकृतिक पुरुष भी इसके कर्ता नहीं कहे जाते। देवताओं में सभी सगुण विद्वान है। उनमें सत्य धर्म की प्रतिष्ठा भी है, किंतु दुरात्मा दानव उन्हें सदा पीड़ा पहुंचाया करते हैं। फिर धन की मर्यादा कहाँ रही। मेरे वंशज पांडव बड़े धर्मात्मा थे। उनके द्वारा सदा धर्म का पालन होता था। फिर भी उन्हें भली भांति के दुखों का सामना करना पड़ा। मुनिवर, आप शक्तिशाली पुरुष हैं। मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपा करें। मुने ज्ञान रूपी नौका द्वारा संसार समुद्र से आप मेरा उद्धार कर दें। यह संसार मोह रूपी जल से परिपूर्ण है। मैं इसमें डूबता गिरता एवं अचेत पड़ा रहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महाबाहो कुरुवंशी राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बातें पूछी है वह ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है। यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उस विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है। विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता है।
यहाँ शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभु आप विश्व के आत्मा, सच्ची बात बताने की कृपा करे। इन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तथा कौन देवता सबसे बड़े है, सर्व समर्थ है। निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवनी वती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, आकांत रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जगम जितने प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा। इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है। तो अब देखूं कि वह पंख है कहाँ। जहाँ वह मूल कारण पंख होगा, उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। यों विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्षों तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में ही आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्षों तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटव नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वह उस महान वर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंडल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वह पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की शैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पाद, इन 4 आयुधियों से वह अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषैया भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वह योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वह कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटव के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वह दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहाँ मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वह आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तुम भली भांति सावधान होकर अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार यह तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांति पूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो।
ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आदि शक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि कार्य करने में सफल हो। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है, पंचभूत गुण एवं तन मात्रा इंद्रिया चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपनी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जटिल विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ये वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उससे अनेकों किंकनियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। इंद्रिया विजय हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने समर्थे से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री पुरुष पशु पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहाँ अनगिनत थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चारदीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा, यह स्वर्ग हो, पर किसने इसकी रचना की है। वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहाँ के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वह वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। परिजात की संधन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विदाधर उस परिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया शची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहाँ विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा ना रही। वह नगर भली भांति सजाया हुआ था। वहाँ के राजा इंद्र ही थे। वह शांत चित्त होकर काम जान पर बैठे और नगर के बाहर चले आए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे यह कौतुक देख रहे थे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मालोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहाँ एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। संपूर्ण वेद अपने अंकों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्रों, नदियों, पर्वतों, पतंगों और उर्गों का समाज एकत्रित था। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठा ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ? ये कौन है? और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्र गामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विद्यमान थे। मंदार का एक सुंदर उपवन था जिसमें सुग्गे और कोयल कलरव कर रहे थे। वीणा और पखावज आदि वादों की सुखदायी
ध्वनि हो रही थी। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वह नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बादंबर पहने थे। गज चर्म की चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी प्रभृति जितने प्रधान गण रक्षक थे वह सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते हुए चल रहे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा ना रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य में समुद्र में गोता खाने लगा। वहाँ कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। असली अलसी के फूलों के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वह पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भोचके से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बहुत ही मधुर था। जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। बहुत से जलचर जंतु वहाँ निवास करते थे। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और परिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों बिस्तरों से सारी भूमि ढकी थी। तरह तरह के चित्रों से उसे सजाया गया था। मोतियों की मालाएं लटक रही थी। अनेक प्रकार के हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल, कुरबक, केतकी और चंपा आदि मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने को सुशोभित कर रहे थे। कोयले मधुर स्वर में कुहू कुहू कर रही थी। सर्वत्र दिव्य गंधों का छिड़काव हुआ था। भोरे गुनगुना रहे थे, जिससे उसकी शोभा अधिक बढ़ गई थी। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पतंग बिछा था। उस पतंग में सुंदर रत्न जड़े थे। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। हम लोग विमान पर बैठे थे। दूर से ही उस अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा। उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे थे। इंद्रधनुष के समान वह चमक रहा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणीय बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी। लाल लाल नेत्र थे। वह ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था। लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। सूर्य की प्रतिमा के समान वह चमक रही थी। दिव्य पाश, अंकुश, अभय और वर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वर के हाथ सुशोभित थे। अद्भुत आभूषण पहन रखे थे। वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर ह्रीम इस मंत्र का जप कर रहे थे। सबके हृदय में वास करने वाली वह अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी थी। नाम जप में संलग्न रहने वाली बहुत सी सखियां निरंतर स्तुति कर रही थी। भुवनेश्वरी, महेश्वरी आदि नामों को हृदयंगम करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थी। उन देवियों के काम पुष्पा आदि अनेकों नाम थे। 6 कोनों वाला उत्तम यत्न बना था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वही ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर ही यह कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। यह ना कोई अप्सरा है और ना गंधर्व कन्या एवं देव कन्या ही है। नारायण संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहाँ रुके रहे।
तब भगवान विष्णु ने उन चारुहासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वह भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि यह भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाविदा और महामाया इनके नाम है। यह पूर्ण प्रकृति है, कभी इनका नाश नहीं होता। मंद बुद्धि जन इन्हें जान नहीं सकते, योग द्वारा इनका साक्षात्कार होता है। गंभीर आशय वाली यह देवी पर ब्रह्मा की इच्छा है, यह नित्य है और इनका विग्रह भी नित्य है। यह विशेश्वरी देव गर्भा एवं शिवा कहलाती है, इनके विशाल नेत्र है, यह सबकी आदि जननी है। प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती है, संपूर्ण जीवों को आकृति को यह अपने विग्रह में छिपा लेती है। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व बीजमयी देवी विराज रही है, इनकी करोड़ों विभूतियाँ अगल बगल विराजमान है, क्रमशः उन्हें देख ले। उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गंधों से सुशोभित है। ब्रह्मा और शंकर देखो, वह सभी सहचारियां भगवती की सेवा कर रही हैं। जो प्रभूत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं, उन्हीं को कल्याण स्वरूपनी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते। यह मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष के साथ रहती है। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को यह दिखाया करती है। परम पुरुष दृष्ट है, यह चराचर जगत दृष्ट है और उन परम पुरुष की यह आदि शक्ति महामाया सबकी आदिष्टि देवी है। यह ही संपूर्ण संसार की कारण है। यह वह ही दिव्यांगना है जिनके प्रलयान्वय में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृश्य शैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकों अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और यह देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। वह यह देवी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। यह हम सब की जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो।